योग तथा योगेश्वर अध्याय 2 से हम चर्चा कर रहे थे। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। इस प्रकार हमारे पास शास्त्रों के प्रमाण भी है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अत्यंत प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसकी रचना ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। किसकी? ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी के द्वारा इसकी रचना हुई थी। इस ब्रह्म संहिता में लिखा है ईश्वरः परमः कृष्णः। ईश्वर का अर्थ है भगवान। भगवान भी अनेक है। इस लाइन का अर्थ क्या है? जैसे आप देखेंगे दैट कृष्णा इज भगवान, कृष्णा इज भगवान स्वयं। लेकिन आप देखेंगे जैसे बाकी देवी देवता है उनको भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे भगवान शिव, भगवान इंद्र। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दे हैव सम क्वालिटीज ऑफ कृष्णा टू एन एक्सटेंट। दैट्स वाई उनको इस तरह से भगवान कहते हैं। लेकिन जो परम भगवान है वे कृष्ण है। कहते हैं देवी देवता अनेक है और परमेश्वर भी है, इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वरः परमः कृष्णः। अर्थात वे ईश्वरों के भी ईश्वर है। ईश्वर मतलब नियामक, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है भगवान कृष्ण। इसी पर देखिए एक और बात आती है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों से सजेशन मांगा था कि जो इस्कॉन है इसका क्या नाम रखना चाहिए। तो किसी भक्त ने सजेशन दिया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। सो श्रीला प्रभुपाद जी सेड नो, इट विल बी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि आप देखेंगे जब गॉड कहा जाता है तो गॉड की लोगों के पास अलग अलग व्याख्याएं होती है। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। लेकिन डायरेक्टली जब कृष्ण कहा जा रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एकदम क्लियर चीज है। वैसे ही यहाँ पर जो ब्रह्मा जी है वो भी कुछ घुमाई फिराई बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ईश्वर परमः कृष्णा, परम भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात उनका देह सनातन है। यस, कृष्णा इज अ पर्सनालिटी। विग्रह का अर्थ ही है कि वह एक पर्सनालिटी है। वास्तव में वह भी एक व्यक्ति है, पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है। ही इज ट्रांसेंडेंटल। तो उनका देह सनातन है, आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण है। आगे कहा गया है कि वे अनादि है। उनका कोई आदि नहीं है, मतलब कोई शुरुआत नहीं है, बल्कि वे सभी के आदि है। अनादिर आदि गोविंद। अब गोविंद, गोविंद के क्या अर्थ है? गो का अर्थ है इंद्रिया, गाय और भूमि। वे सारे भूलोक के स्वामी और सारे गायों के भी स्वामी है और सारी इंद्रियों के सृष्टा है। तो गो का अर्थ 3 तरह से यहाँ पर बताया गया है। हम इंद्रिय सुख के पीछे लगे हुए हैं, परंतु हम इंद्रिय सुख की पूर्णता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आनंद का आदान प्रदान कृष्ण के साथ करें। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं अदम आदि अहम आदि ही देवानाम, मीन्स कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए जब जब व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट करेगा, जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तभी सभी भी संतुष्ट होंगे। जिस तरह से आप देखेंगे एक वृक्ष है, वृक्ष की आप जब जड़ों पर पानी देते हैं, रूट्स पर, तो अपने आप पूरा जो
ट्री है वो ब्लॉसम होने लगता है, क्योंकि जड़ों में पानी गया है। लेकिन अगर आप सिर्फ पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, फूल पर पानी डाल रहे हैं, या उसकी जो भी ब्रांचेस हैं उस पर पानी डाल रहे हैं, तो कहाँ कोई पोषण ही नहीं मिलेगा। सो कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो बाकी सब अपने आप ही संतुष्ट होंगे। इस वजह से आप देखेंगे, जैसे जो भक्ति की महिमा नहीं समझते उनकी बात अलग है। जैसे आप भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति आपको इसलिए पसंद ना करते क्योंकि आप कृष्ण को पसंद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, इसको अगर पॉइंट को साइड में रखें, तो आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प भी करना चाहते हैं, बट बिकॉज नाउ कृष्णा इज इन सेंटर, तो आप देखेंगे सामने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट है, क्योंकि भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए, पहले भी हो सकता है आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है, पर पहले हम अ, अपने दिमाग से सामने वाले को हेल्प करना चाहते थे या उसको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, बट फिर भी वो चीज नहीं आ रही थी जो अब आती है। तो यहां से एक और पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, दैट एंजॉयमेंट इज नॉट डिनाइड, but the sense of separate enjoyment is denied. This is very, very important and take away point from today's class. कि एंजॉयमेंट को डिनाई नहीं किया जा रहा, लेकिन सेपरेट, अलग से अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो वो ठीक चीज नहीं है। एंजॉयमेंट विथ कृष्णा, विथ कॉपरेशन ऑफ कृष्णा इज नॉट डिनाइड। जैसे हम भी अभी एंजॉय करते हैं, वी एंजॉय हियरिंग कथा, वी एंजॉय हियरिंग कीर्तन, वी एंजॉय chanting holy names of Lord and prasadam of course। तो ये सब एंजॉयमेंट डिनाई नहीं किए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंजॉयमेंट का डिनायल नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम अपने आप को स्वतंत्र भोक्ता समझ रहे हैं तो ये ठीक चीज नहीं है। जैसे बात समझ रहे होंगे, और इसका अर्थ क्या होता है, दैट कीपिंग कृष्णा इन सेंटर। बहुत इजी चीज है, कृष्णा को सेंटर में रखने का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना। जैसे कल अभी लास्ट क्लास जब भी हुई थी सुबह भगवत गीता की इंग्लिश की, तो उसमें प्रभु जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल बता रहे थे। जैसे आप देखेंगे, जो एप्पल है आपके हाथ में, तो ऐसा नहीं है कि वो जो एप्पल है वो बस हम हाथ में लेकर बैठे रहेंगे। जो भी हाथ के पास में आता है वो सीधा पेट को देता है। सब कुछ खाना जो भी उसके पास में आता है, जो भी अपने हाथ में आता है, वो सीधा पेट में ही देता है, मुंह के द्वारा। हाथ के लिए कुछ भी नहीं रहता, इज इट नॉट? लेकिन जो भी हाथ के लिए आवश्यक होता है वह अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है, नरिशमेंट। फिर से देखिए, समझेंगे इस चीज को। हाथ को जो कुछ भी प्राप्त होता है, कुछ भी खाने का आइटम, वो सब कुछ पेट को दे देता है। अपने आप में अगर वो अपने आप रखने का भी ट्राई करेगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो भी उसके पास में आता है, अपने पास कुछ भी ना रख के सब कुछ पेट को दे देता है। और जो पेट है वो सब कुछ हाथ को देता है जो उसके नरिशमेंट के लिए होता है। इसी के साथ में एक और एग्जांपल श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे हमारी जो फिंगर है, किसी भी व्यक्ति की फिंगर है, अगर ये हाथ, अगर ये बॉडी, अगर ये जो फिंगर है ये बॉडी से अटैच्ड है, जॉइंट है, तो आप देखेंगे इस उंगली में, इस फिंगर में अगर कुछ भी पीड़ा होती है, कुछ भी चोट लग जाने के कारण,
तो हम उस पर हजारों रुपए खर्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं फॉर इट्स ट्रीटमेंट। लेकिन अगर अब यही फिंगर कट जाए और शरीर से अलग हो जाए, सो वी विल नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि अलग, अब वो अलग हो गई है, जब शरीर से ही वो अलग हो गई है तो किस काम की है। सो एज लॉन्ग एज द फिंगर इज कनेक्टेड टू द बॉडी, इसको नरिशमेंट मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी से अलग हो जाती है, इट बिगिंस टू रोट, सड़ने लगती है, वो अलग हो जाएगी तो। सो सेम वे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सेम वे एज सून एज वी डोंट सर्व कृष्णा इन सम और अनदर वे, वी सफर, वी बिगिन टू रोट, अगर कहा जाए तो। कोई वैल्यू ही नहीं है इस शरीर की जो हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम इससे भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल उस कटी हुई उंगली के समान है जिसका बॉडी से कुछ संबंध ही नहीं है, तो वो बस अलग रह के बेचारी सड़ेगी, वो कुछ नहीं है उसका मतलब। सेम वे, जो भी जीवात्मा है, जो भी ये हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इससे अगर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो ही वैल्यू है, नहीं तो कुछ नहीं है। इट बिगिन टू रोट ओनली। एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, जान जाएंगे आप, एक बार फिर से कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जो एरोप्लेन है, उसमें काफी सारे नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं। एरोप्लेन से जुड़े रहने के कारण उसको भी एरोप्लेन ही कहा जाता है, अलग से नट एंड बोल्ट नहीं कहा जाता है। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसमें नट एंड बोल्ट अपन को अगर किसी को दिखेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे अरे देखो नट एंड बोल्ट भी उड़ रहे हैं, उसको भी एरोप्लेन ही कहा जाएगा। पर जैसे ही वो नट बोल्ट नीचे गिर जाता है, सो इट बिकम यूजलेस। सो सेम वे वी बिकम यूजफुल व्हेन वी सर्व कृष्णा। जस्ट सी, उस नट बोल्ट की अब क्या ही वैल्यू है जब वो जमीन पर पड़ा हुआ है तो, और तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है जब वो एरोप्लेन के साथ में होता है, हवा में उड़ रहा होता है। उसके अकेले की कोई क्षमता नहीं है कि वो आकाश में उड़ सके, पर जैसे ही एरोप्लेन के साथ वो होता है तो हवा में वो उड़ता है। सो शिला प्रभुपाद जी यही बात कहते हैं, डोंट बी यूजलेस। समझ रहे हैं आप? हमेशा अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रखें, एंड दिस वे वी बिकम एक्सट्रीमली यूजफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? कि हम इंद्रिय सुख के पीछे लगे हुए हैं, परंतु हम इंद्रिय सुख की पूर्णता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आनंद का आदान प्रदान कृष्ण के साथ करते हैं। जो भी अभी हमने एग्जाम्पल्स समझे हैं, उससे बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर अकेले व्यक्ति कुछ भी सुख भोगने का प्रयास करेगा, सो ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड एट ऑल, बल्कि वो उसकी सफरिंग का ही कारण बनेगा। पर जैसे ही कृष्ण से अपने प्रेम का आदान प्रदान करता है, कृष्ण की सेवा करता है, तो वह परम आनंद की अनुभूति करेगा। इसलिए कृष्ण का नाम गोविंद है, अर्थात आदि पुरुष भगवान। वही भगवान गीता में स्वयं अपने मुख से अपने विषय में अर्जुन को बताते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच से, अपने तर्क से भगवान के विषय में कुछ कहे, तो वह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं? खुद बताइए आप, कैसे ये चीज पॉसिबल है? कोई भी व्यक्ति है, वो उसके खुद के विषय में उससे ज्यादा कौन अच्छी तरह से जान सकता है? जब स्वयं भगवान कृष्ण सारी चीजें बता रहे हैं कि मैं, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी, अब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी तर्क वितर्क करेगा तो उसकी बात का वैल्यू क्या है?
जैसे हम हैं, हमको पता है कि हम कितने बड़े नालायक हैं या कितने बड़े अच्छे बच्चे हैं। हमारी क्वालिटीज़ हम ही जानते हैं। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जान सकता है। तो उसी तरह से सेम चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि भगवान के विषय में कृष्ण से अधिक जानकारी और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। जैसे आपके अपने बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता, क्लियर है? इसलिए यदि आपको विश्वास है और आप सैद्धांतिक या व्यवहारिक रूप में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, तो कृष्ण द्वारा भगवत गीता में किए गए वर्णन से आप भगवान को जान सकते हैं। सिंपल, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और यदि आप कृष्ण में विश्वास करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप आप भगवान को जान सकते हैं कि वह कैसे कार्य करते हैं, उनकी शक्तियां कैसे कार्य करती है, वह कैसे प्रकट होते हैं, यह भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, जीव क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है। इस प्रकार की कई बातें भगवत साहित्य में पाई जाती है। यही सारी चीजें तो शाम की क्लास में डिस्कस करते हैं। और आप देखेंगे हर दिन हम जो भी डिस्कस करते हैं, आप खुद देखेंगे सुबह जो गीता क्लास है, उससे भी एकदम डबल ही कह सकते हैं। डबल मतलब डबल भक्त आते हैं शाम की क्लास में। जो नंबर है वो डबल हो जाता है। मैं खुद डेली चेक करती हूँ। तो आप देखेंगे शाम को भागवतम की क्लास में यही सारे क्वेश्चंस ही तो डिस्कस किए जा रहे हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। भगवान को जान सकते हैं कि वे कैसे कार्य करते हैं, उनकी शक्तियां कैसे कार्य करती है, वे कैसे प्रकट होते हैं, यह भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, जीव क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है। और शास्त्र नहीं सुनेगा तो ये आंसर तो छोड़िए, आप उसको क्वेश्चन भी पता नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन भी किए जाने चाहिए क्या। सुश्री, श्रवण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद बताइए, ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है, क्या कभी अपने आप दिमाग में आया था कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। तो व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा तो आंसर तो छोड़िए, ये क्वेश्चन भी उसके दिमाग में नहीं आएंगे कि ये पूछे जाने भी चाहिए क्या। पर आप देखेंगे जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से क्वेश्चंस किए थे, तो वो कितने इंटरेस्टिंग लग रहे थे कि हाँ, इनका आंसर क्या होगा। और अभी भी शाम की क्लास में जो डिस्कशन चल रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं उद्धव जी शौनक ऋषि से। तो उसका जो आंसर दे रहे हैं वो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हर व्यक्ति जगत में दुख भोग रहा है, तो उसका कारण क्या है, इस विषय में ही चर्चा हो रहा है। तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो जब क्वेश्चन ही इतना इंटरेस्टिंग है तो उसका आंसर तो और भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो श्रवण करने से ही व्यक्ति सारी चीजें जान पाता है। इस प्रकार की कई बातें भगवत साहित्य में पाई जाती है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में तीन बातें प्रथम है। भगवान के साथ आपका संबंध, कि भगवान का हमसे संबंध क्या है, हमारा और भगवान का संबंध क्या है। ये देखिए, जब हम बोल रहे हैं तो ये छोटा सा लग सकता है क्वेश्चन, बट ये बिल्कुल भी छोटी चीज नहीं है। जो भी व्यक्ति भक्ति करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उसके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया भी नहीं होगा। जबकि जो ये मनुष्य जीवन मिला है, वो ऐसी ही जिज्ञासा के लिए मिला है। पर व्यक्ति को फिर भी कोई जिज्ञासा नहीं है। देखिए, भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। भक्तों का संग प्राप्त करने के कारण ही ये सारे क्वेश्चंस। अब जिज्ञासा होती है ना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भगवान के साथ आपका संबंध क्या है, एक बार व्यक्ति ये जान जाएगा
तब दूसरी बात, भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के बाद आप वैसा आचरण कर सकते हैं कि ठीक है, समझ आ गया, भगवान के साथ हमारा ये संबंध है, हम भगवान के नित्य दास है। ठीक है, दास है तो अब करना क्या है? या जैसे बताया जाता है आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। ठीक है, आत्मा है तो करना क्या है? तो ये सारी चीजें श्रवण करेगा तभी तो जान पाएगा। पहले भी थ्योरेटिकली हमें मालूम चला था, ठीक है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर ठीक है आत्मा है तो होंगे, हमारा जो चलना है चल रहा है, खाना पीना सोना, क्या दिक्कत है? तो श्रवण करेगा तभी समझ पाएगा कि आप आत्मा है, आप भगवान के नित्य दास है, तो आपको इस तरह से आचरण करना है, करना चाहिए। जैसे कि एक स्त्री या पुरुष का आपस में संबंध ना हो, परंतु जो ही यह संबंध स्थापित हो जाता है कि एक पति है और दूसरी पत्नी, उनका व्यवहार आरंभ हो जाता है। एक बार भगवान के साथ अपना संबंध जान लेने पर सामान्यतः लोग मानने लगते हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि भगवान उनके पिता है और पुत्र का काम है कि वह अपने पिता से आवश्यकता की वस्तुओं की मांग करे। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? जैसे भक्ति में आने से थोड़े टाइम पहले मुझे ये चीज मालूम चली थी कि हम ये जो हमारा बिना मतलब का दिमाग लगाते हैं ना, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। सो वी शुड सरेंडर टू गॉड। सरेंडर करना चाहिए हमें, हाँ, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे उस टाइम पर सरेंडर, ठीक है सरेंडर करूंगी मैं, आई विल जस्ट लीव एवरीथिंग टू गॉड। बट मुझे सरेंडर का सही मतलब उस टाइम पर समझ में नहीं आ रहा था। मैं कह तो रही थी कि ठीक है मैं सरेंडर कर रही हूँ भगवान को, बट इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग आई वॉज इम्पोजिंग माई डिजायर्स ऑन गॉड। कि भगवान मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही हूँ, मैं आप पर छोड़ रही हूँ, पर आप इस तरह से मेरी इच्छा पूरी कर दीजिएगा। तो ये तो सरेंडर का कोई मतलब नहीं हुआ है। सरेंडर का अर्थ क्या होता है? जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट यू आर सरेंडरिंग। अब उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है या पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यू विल एक्सेप्ट इट एज इट इज, भगवान की मर्जी समझकर। तो ये चीज मुझे बाद में समझ आई थी दैट सरेंडरिंग डजंट मीन दैट कृष्णा, भगवान आपके ऑर्डर सप्लायर बन गए, कि आप बस लिस्ट उनको पकड़ा देंगे और वो आपकी इच्छाएं पूरी करते रहे। तो सामान्यतः लोग मानने लगते हैं कि भगवान उनके पिता है और पुत्र का काम है कि वह अपने पिता से आवश्यकता की वस्तुओं की मांग करे, परंतु यह संबंध वस्तुतः निकृष्ट कोटि का है। इसमें प्रेम कहाँ हुआ? ये तो वही ऑर्डर सप्लायर वाली बात हो गई कि ये लिस्ट है, आप ये ऑर्डर, आई एम ऑर्डरिंग, आप सप्लाई करते रहना। तो यह संबंध वस्तुतः निकृष्ट कोटि का है। हालांकि जो भी व्यक्ति भगवान के पास में किसी भी इच्छा से आता है, भगवान उसकी भी सराहना कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भगवान के पास आया तो सही। यदि आप भगवान को पूर्णतया जान लेते हैं, तब उनसे आपके अधिक निकट के संबंध भी बनते हैं। जब आप अधिक भगवान की जैसे जैसे आप सेवा करते हैं, एज यू प्रोग्रेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, तो भगवान से आपके जो रिलेशन है वो और क्लोज बनने का अर्थ क्या है कि आप समझने लगते हैं कि ये जो जो भी इच्छाएं मैं कर रहा था, ये तो मेरी भक्ति वेस्ट करना है। मतलब भक्ति कभी वेस्ट नहीं होती है, पर भगवान, ये सारी चीजें मांगने से अच्छा मैं भगवान का प्रेम ही क्यों ना मांगू, विच इज मोस्ट प्रीशियस। ये जो भी भौतिक चीजें हैं, इनकी वैल्यू क्या है? ये तो बस कुछ समय के लिए है, मुझे अगर प्राप्त भी हो जाती है तो आगे जाकर तो वो नष्ट हो ही जाएगी।
तो क्यों ना ऐसी चीज मांगी जाए जो हमेशा के लिए रहे। तो जैसे जैसे व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रगति करता है, उसको ये चीज अपने आप समझ में आने लगती है। और यहाँ जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, सो डेफिनेटली कोई भौतिक इच्छा के लिए तो नहीं ही कर रहे हैं कि मेरा जॉब लग जाए, या मेरा 10th बोर्ड में मैं फर्स्ट आ जाऊं, या मेरा कुछ ये हो जाए वो हो जाए। ये तो ऐसे ही मिल जाता है, ये तो भगवान के लिए चवन्नी अठन्नी जैसा है। तुम ये मांग रहे थे, ये तो मैं तुम्हें पहले ही देना चाहता था। भगवान ऐसे भगवान इस तरह से मानो कहे तो भगवान तो ये पहले ही देना चाहते हैं। तो ये तो साइड की चीजें, ये तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। देखिए, ये बात समझने का ट्राई करिए। भक्त की भक्ति के लिए जो भी आवश्यक होता है, वह बिना मांगे ही भगवान अपने आप अरेंज करते चले जाते हैं। और ये आप खुद स्वयं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख भी रहे होंगे। कुछ ज्यादा प्रयास नहीं करना होता है। वस्तुतः कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जो बहुत हार्ड भी लग रही हो, वो हमारे प्योरिफिकेशन के लिए होता है। तो समझना चाहिए, भक्त के जीवन में भक्ति के लिए जो भी आवश्यक है, वो भगवान अपने आप अरेंज करते चले जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम हमेशा उनकी भक्ति करें। Why will Krishna not want us to serve him? भगवान ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? भगवान तो कितने टाइम से वेट कर रहे हैं कि हम उनकी भक्ति करें, हम उनकी शरण में आए। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम पता नहीं आगे भक्ति कर पाएंगे या नहीं। भगवान तो हमेशा चांस देते हैं, हमेशा चाहते ही हैं कि हम उनकी भक्ति करें। जो भी ऐसी सिचुएशन आती है, वो बस हमारे प्योरिफिकेशन के लिए होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी भक्त के अगर घर वाले अभक्त हैं, तो वो कुछ तंग करते हैं, सो वो हमारे टेस्ट के लिए ही होता है। ये चीज देखिए, मुझे कल की क्लास में समझ आया था, जब प्रभु जी की क्लास में वो जो छोटी सी बच्ची थी, वो कुछ भी बदमाशी कर रही थी, तो प्रभु जी वाज सेइंग कि ये बच्ची मेरा टेस्ट ले रही है कि मुझे कब तक क्रोध नहीं आता है। ऐसे किसी सब्जी वाले का भी एग्जाम्पल बता रहे थे, मार्केट में किसी व्यक्ति ने कुछ किया था। सो प्रभु जी वाज टेलिंग सेम थिंग कि ये व्यक्ति मेरा टेस्ट कर रहा है कि मुझे कब तक क्रोध नहीं आता है। तो देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जो मुझे कल क्लिक हुई। कुछ भी आपके साथ में ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आपको क्रोध आ सकता है, या कैसी भी कुछ भी विकार आपके मन में आ सकता है, तो उसको आप इस चीज की तरह लीजिए कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में इसलिए आई है क्योंकि इट इज एज अ टेस्ट फॉर मी, कि मैं बने रहता हूँ या मैं बिगड़ जाता हूँ। मतलब बिगड़ने का मतलब समझ रहे हैं, कि जैसे फ्लो में हम चल रहे थे वैसे ही हम चलते हैं, या फिर बस हम हताश होकर या फिर शोक करने लगते हैं, या कुछ भी। कितना अमेजिंग पॉइंट है ये। कल मुझे ये क्लिक हुआ था, एंड सुबह हुआ था ऐसा कुछ मेरे साथ। तो ये सेम चीज मुझे याद आ रही थी कि ये बस टेस्ट है कुछ टाइम के लिए, एंड आई वाज जस्ट क्वाइट, आई वाज नॉट सेइंग एनीथिंग एट दैट टाइम। और बस कुछ टाइम बाद वो चला गया, जो भी फेज आया था। सो वी ऑल शुड टेक इट लाइक दिस, एज अ टेस्ट, कि कुछ समय के लिए है, टेस्ट है, थोड़े टाइम बाद चला जाएगा। और वास्तव में चला भी जाता है। आप खुद देखेंगे, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हो सकता है हर रोज ही आती हो, तो आप देखेंगे आप उस टाइम पर बहुत परेशान होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद में फिर वो चीज चली जाती है। तो फिर आप सोचते हैं, अरे बिना मतलब ही मैं परेशान हुआ, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं थी। अगर शांत रहता तो ज्यादा बढ़िया रहती। दिस इज रियली अमेजिंग। ठीक है। आपका अंतरंग संबंध तभी प्रकट होगा जब आप पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। प्रत्येक प्राणी का मतलब, देखिए, प्रत्येक प्राणी का भगवान के साथ एक विशेष संबंध होता है, परंतु हम अभी उसे भूल गए हैं।
तो देखिए, भगवान के साथ हमारा जो विशेष संबंध है, भगवान के धाम में, जब हम भगवान के धाम लौटेंगे, तो वो तब मालूम चल जाएगा। उसका अभी से अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि किसी भक्त को किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम भगवान की लीला में मोर हो। तो भक्ति वगैरह सब कुछ छोड़कर गार्डन में जाकर मोर की तरह वो एक्टिंग कर रहे थे। उनसे पूछा गया ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान की लीला में मोर हूँ, तो मैं बस उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें नहीं है। समझने वाली बात क्या है कि भगवान के साथ हमारा जो विशेष संबंध है वो बाद में हमें मालूम चल ही जाएगा। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू करना चाहिए। जब कृष्ण भावनामृत या भक्ति की प्रक्रिया में यह संबंध प्रकट हो जाता है, तब आप जान लेंगे कि यही आपके जीवन की पूर्णता है। कृष्ण भावना एक महान विज्ञान है। यह कोई प्रेम संबंधी भावुकतापूर्ण कल्पना मात्र नहीं है। दिस वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास कि आप सोचिए ना, अगर मैं आज भी देखिए इस चीज पर बहुत सोच रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी झूठ को सच माना बैठा है। जैसे सपोज करिए किसी ऐसी चीज से वह अपना इमोशन अटैच किया हुआ है जो कोई चीज है ही नहीं, तो वो कितने दिन तक चलेगा? और ठीक है, लंबा चल भी रहा है, लंबा नहीं चल पाएगा क्योंकि कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं होगा ना, कोई सामने वाली वस्तु है ही नहीं और व्यक्ति झूठे ही अपने इमोशंस उससे लगाया हुआ है, तो रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, तो कब तक वो कितने लंबे समय तक चलेगा? तो ये बात समझनी चाहिए दैट कृष्ण भावनामृत कोई भावुकतापूर्ण कल्पना मात्र नहीं है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे, जब आपने भक्ति स्टार्ट की और अभी आप जहां पर है, ऐसा नहीं है ना कि आपके साथ में कभी कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ हो। अगर ऐसा होता तो उत्साह कहाँ से आता भक्ति में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने वाली, क्योंकि व्यक्ति इस तरह से भ्रमित हो जाता है और फिर भक्ति छोड़कर चला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत ही ज्यादा आगाढ़ विश्वास और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति को कुछ अनुभूति नहीं होती है तो वो भक्ति छोड़कर चला जाता है। लेकिन शुरुआत में कुछ टाइम लगता है, शुरू में तो काफी सारी चीजें तो समझ में भी तो नहीं आती है। तो कैसे आप इतने से समय में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? तो ये बात आप समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई चीज भावुकतापूर्ण स्वीकार की भी जाती है पर कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। फिर कृष्ण भावनामृत में आप देखेंगे, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया अनुभव करते हैं। यू फील, यू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम लॉर्ड। तो ये सिर्फ भावुकतापूर्ण कल्पना मात्र नहीं है, यह भगवत गीता, वेदों और ब्रह्म संहिता में वर्णित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसे चैतन्य महाप्रभु, राम अनुजाचार्य, माधवाचार्य, नारद, असित तथा वेद व्यास जी जैसे महान अधिकारियों ने स्वीकार किया है। कृष्ण भावना कोई सामान्य प्रेम की या धनोपार्जन की क्रिया नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल लाइन है ये। धनोपार्जन की क्रिया नहीं है कि धन एकत्रित करने के लिए प्रचार किया जा रहा हो, बल्कि आप देखेंगे इन सब चीजों से तो छुटकारा, ये जो आसक्तियां हैं इन सब से तो छुटकारा पाना चाहता है भक्त।
तो ये सारी चीजें तो मैटर ही नहीं करती है, ये बीच में आती ही नहीं है। यह एक वास्तविकता है और यदि आप इसे गंभीरता से अपनाएंगे तो आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह इस देह को त्याग करने के बाद भौतिक जगत में अ, दूसरा भौतिक शरीर लेने के लिए फिर जन्म नहीं लेता। यस, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये श्लोक है। नैति मामेति सो अर्जुना। तो उसका क्या होता है? अच्छा ठीक है, भौतिक जगत में भौतिक शरीर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे? नहीं, वह कृष्ण के पास अपने घर, उनके परम धाम में चला जाता है। यस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट आवर रियल होम। आप खुद बताइए कि अब तो जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में, क्या कुछ आ सकती है इस जगत से? पता नहीं कैसे। कल रात को सोने से पहले ही ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप देखिए ना, कृष्ण भावना भावित होने का कितना बड़ा फायदा है। कोई टेंशन ही नहीं है। क्या किसी को टेंशन है? अरे वो माता जी तो कल इतना अच्छा ड्रेस पहनेगी, हमारे पास तो इतना अच्छा ड्रेस है ही नहीं, अब क्या होगा हमारा? या कुछ भी दूसरे जो भी बिना मतलब के कंपटीशन में व्यक्ति फंसा है, इतनी टेंशन कर रहा है, वो सब तो कहाँ, बिल्कुल ध्वस्त नहीं कर दिया भगवान ने। ऐसी कोई चिंता है ही नहीं दिमाग में। इज इट नॉट? हाँ, घर वालों की चिंता हो सकती है, अगर वो क्योंकि भक्ति से थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो, लेकिन आप देखेंगे ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं है जो सताती हो। किसी के प्रति एनवी हो या किसी के प्रति कुछ भी खराब इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, ये सारी चीजें कहाँ है? तो कितनी अमेजिंग चीज है ये। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से लोगों को कृष्ण का ज्ञान कराता है। हम भगवत गीता और वेदों जैसे प्रमाणित ग्रंथों पर आधारित कृष्ण के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। वेदों का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। ये बात कल भी प्रभु जी समझा रहे थे। और वेदांत का अर्थ है ज्ञान का आखिरी अंत। वेद प्लस अंत। वेद मतलब ज्ञान और अंत मतलब आखिरी अंत। तो ज्ञान का यह आखिरी अंत क्या है? वह है कृष्ण। तो सभी वेदों को पढ़ने का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति समझे कि उसका परम कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। सभी वेदों को जानने का अंतिम लक्ष्य कृष्ण है। यह लक्ष्य कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। तो सोचिए, किसी व्यक्ति ने सभी वेद पढ़ लिए पर वो यही नहीं जान पाया कि अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, परम लक्ष्य जो है वह कृष्ण है। तो वेदों का पढ़ने का क्या प्रयोजन हुआ उसका? और अगर वह जान गया कि भगवान की भक्ति करना ही एकमात्र लक्ष्य है, तो फिर वेदों को पढ़ने से, वेदों को पढ़ने का क्या प्रयोजन है? वेद क्यों ही पढ़ने हैं? जब ये बात समझ में आ गई तो वेद क्यों ही पढ़ने हैं? और वेद पढ़ने के बाद में भी ये बात समझ नहीं आई तो वेद पढ़े ही क्यों? और यह लक्ष्य कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों से ज्ञान का अनुशीलन करके जब कोई जीव वास्तव में ज्ञानी बनता है तभी कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, एटलीस्ट मुझे। अनेक जन्मों से ज्ञान का अनुशीलन करके जब कोई जीव वास्तव में ज्ञानी बनता है तभी कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। पता नहीं
क्या ज्ञान अर्पित किया था? मुझे तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। बट सी द मर्सी ऑफ लॉर्ड। देखिए, हर दिन इस पर विचार करना चाहिए कि वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी बुद्धि भूमि नहीं है, कि हमें कृष्ण के अलावा कोई और व्यक्ति या कोई और देवी देवता ज्यादा आकर्षित इन सेंस कि वो ज्यादा पूज्य लग रहे हो। कल की क्लास में बता रहे थे शायद प्रभु जी ये। हाँ, कल की क्लास में बता रहे थे कि कोई माता जी है, भक्त है, तो उनके हस्बैंड शिव जी को जल चढ़ाते हैं। तो वो माता जी कह रही थी, परेशान हो रही थी कि मैं इनको मना करती हूँ, आप शिव जी को जल मत चढ़ाया करिए। तो प्रभु जी ये बात समझा रहे थे कि उनको मना मत करिए, क्योंकि देखिए, ये चीज इम्पोज करने वाली नहीं है कि हम किसी को मना करेंगे जबरदस्ती और उससे मनवाएंगे कि आप कृष्ण की उपासना करो। थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, बाद में धीरे धीरे श्रवण करने लगेगा, तो उसको अपने आप ही बुद्धि आने लगेगी। किसी पर इम्पोज कर कर हम उसको नहीं समझा सकते ये चीज, जब तक भगवान खुद अंदर से नल नहीं खोलते उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने वाली, कि जो भी ज्ञान हम मतलब बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं शास्त्रों की, वो भगवान ही हमें बुद्धि दे रहे हैं। अभी वो जो व्यक्ति है, उनको शिव जी को वो जल चढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हम शास्त्रों से तो हमें क्या मालूम चलता है, दैट कृष्णा इज रूट। अगर हम कृष्ण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बाकी जितने भी देवी देवता हैं वे अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी अलग से उपासना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति के मन में डाउट है इस तरह से कि नहीं, अगर मैं शिव जी को जल नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरी जो भी वटेवर जो भी सुविधाएं हैं उसमें कुछ बाधा आ सकती है, मेरी कुछ हानि हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? अभी तक वो भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पा रहा है। पर अगर वो भगवान के नामों का जप कर रहा है, तो अपने आप उसे बुद्धि आने लगती है। तो ये बात आप समझ रहे, यह लक्ष्य कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। कौन सा लक्ष्य? कि व्यक्ति पूरी तरह से भगवान कृष्ण को सरेंडर कर पाए, उनको समर्पण कर पाए। अनेक जन्मों से ज्ञान का अनुशीलन करके जब कोई जीव वास्तव में ज्ञानी बनता है, तभी कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाता है पूर्णतः। वह कैसे समर्पण कर सकता है? वह जानता है कि वासुदेव कृष्ण ही सर्वस्व है। हम जो कुछ भी देखते हैं, वह केवल वासुदेव की शक्ति का व्यक्त रूप है। दिस वी डिस्कस्ड कि यहाँ पर व्यक्ति जिन भी गुणों से अट्रैक्ट होता है, किसी की सुंदरता से, किसी के धन से, किसी के वैभव से, जिससे भी वह अट्रैक्ट हो रहा है, वो तेज का अंश मात्र है। बस भगवान का जो भगवान के जो गुण है, उसका बस छन छन कर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंश उसका दिखाई देता है। तो हम जो कुछ भी देखते हैं, वह केवल वासुदेव की शक्ति का व्यक्त रूप है, अंश मात्र है। यहाँ पर जो भी गुण आप व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ बूंद के बराबर है। लेकिन भगवान कृष्ण उन सभी गुणों के सागर हैं। व्यक्ति को पहले इस बात का निश्चय होना चाहिए, तब वह भक्त बनता है। निश्चय मतलब उसको बिल्कुल विश्वास होना चाहिए इस बात पर। सो सी द मर्सी ऑफ लॉर्ड। बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू, एटलीस्ट मेरे साथ ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू हुआ, बिल्कुल कुछ प्लानिंग नहीं थी कि इस तरह से कुछ होगा भी।
बट सी द मर्सी ऑफ लॉर्ड। इसलिए कृष्ण परामर्श देते हैं कि आप भले ही समझे या ना समझे, मात्र उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दे। एक और श्लोक आता है, उसमें भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो इस पर एक भक्त पूछते हैं, भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, ऐसा क्यों नहीं कह रहे सभी अधर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ? धर्म तो व्यक्ति को पालन करना चाहिए ना, उसको तो अधर्म छोड़कर भगवान की शरण में आना चाहिए। पर वास्तव में सभी धर्मों को यहाँ पर छोड़ने का अर्थ क्या है? जो भी उपाधियों से व्यक्ति ग्रसित है, वो समझ रहा है कि मैं तो इस जाति का हूँ, मैं तो उस जाति का हूँ, मैं तो इसका बच्चा हूँ, मैं तो उसका हस्बैंड हूँ। ये सारी जो भी उपाधियों से वो ग्रसित है, उसको छोड़कर भगवान की शरण में आए। तभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जिस क्षण, एटलीस्ट जिस क्षण हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उस टाइम पर ये जो उपाधि का आवरण है, इसको खोलकर साइड में रख देना चाहिए। उस टाइम पर बस यही चीज याद रखनी चाहिए, दैट एट दिस मोमेंट आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड। मैं ना किसी का बच्चा हूं, ना मैं किसी का पति हूं, मैं ना ये हूं, मैं ना वो हूं, मैं भगवान कृष्ण का हूं। और इस वक्त मेरा जो कर्तव्य है, वो भगवान को पूर्णतः संतुष्ट करना है। तो इसलिए कृष्ण परामर्श देते हैं कि आप भले ही समझे या ना समझे, समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस आ जाओ, समझा मैं दूंगा। मात्र उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दे। कृष्ण ने भगवत गीता में जो कुछ सिखाया है, उसे हम भी अपनी तरफ से बिना कोई मन घड़ंत बात जोड़े वही सिखा रहे हैं। मीन्स दिस नॉलेज इज कमिंग एज इट इज। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे। प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स प्योर एक्टिविटीज। आप शुद्धता का पालन कर रहे हैं, तो वह आपके जो भी आप दिन प्रतिदिन एवरी डे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें दिखने लगती है, और वही आपकी शुद्ध चेतना का सूचक है। इस चीज पर भी मैं कल विचार कर रही थी, जैसे वो जो माता जी आई थी निरंकारवादी, so she was saying that we don't follow any rules and stuff, we consume onion garlic and all, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम कुछ ग्यारस का पालन भी नहीं करते, ये एकादशी का पालन भी नहीं करते। ये सारी चीजें वो माता जी बता रही थी, एंड उनके कुछ केसेस भी मुझे सुनने को मिले थे, कुछ भी मतलब किसी के साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा। तो आप देखेंगे, जब कोई व्यक्ति शुद्धता का पालन कर रहा है, तो उसका आचरण अलग ही दिखने लगता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं इससे, कि अपनी तरफ से बिना कोई मनगढ़ंत बात जोड़े वही सिखा रहे हैं। और इससे मालूम चलता है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, हिज परफेक्शन इज गारंटीड। और ये अभी तक तो लास्ट स्टेज पर पहुंचा भी नहीं है व्यक्ति, उससे पहले ही दिखने लगता है। कितनी अमेजिंग बात है ये। प्रभु जी एक और एग्जाम्पल से बता रहे थे कि आप जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसका आपको रिजल्ट कुछ महीनों या सालों बाद दिखता है। अगर व्यक्ति सिर्फ 1 महीने, स्टार्टिंग में 1 महीने भी उसने गंभीरता से माला जप किया है, उसको खुद को दिखेगा कि कितना उसकी चेतना में परिवर्तन आ रहा है। बाकी साधन से तो ऐसा नहीं हुआ, जो भी हम शुरू से करते आए। यही हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। इसके द्वार सबके लिए खुले हैं, और इसकी विधि बहुत ही सरल है, हमारे अपने केंद्र है। यदि आप इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप सुखी होंगे। तो देखिए, प्रभुपाद जी इज नॉट फोर्सिंग हियर। अगर आप
लाभ उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए, बेनिफिट हो, सो यू कैन ज्वाइन। अब जो व्यक्ति कुछ लाभ उठाना ही नहीं चाहता है, परेशान ही रहना चाहता है, फिर उसका तो क्या ही किया जा सकता है। तो इससे हमारा जो सेकंड चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर in our next class if Krishna is willing. We'll stop here now. यदि कोई ये समझे कि हिंदू मुस्लिम इन सब धर्मों का को छोड़कर भगवान की शरण में आए तो क्या ये भी उचित होगा? हाँ, यही तो है, क्योंकि आप देखेंगे कृष्णा इज सुप्रीम सोल एंड वी आर सोल। सोल की कोई आत्मा की कोई जाति नहीं है। तो यही चीज है जो ये आवरण व्यक्ति ने उपाधियों का लगाया हुआ है, इसको छोड़कर वो भगवान की शरण में आए, ये चीज है। ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।